हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर मेनली कंसाइनमेंट अकाउंटिंग मेनली पढ़ना किसको किसको है, अगर हम बीकॉम सेम टू के स्टूडेंट हैं। अगर हम बीकॉम सेम टू के स्टूडेंट हैं तो हम लोग को पढ़ना होगा। दूसरा, सीएमए इंटर में पढ़ना होता है, सीएमए इंटर में, सीए इंटर में। ठीक है, ये 3 जगह मेनली ये सिलेबस, ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना होता है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के बारे में, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने का कोशिश करते हैं, और इससे रिलेटेड क्या अकाउंटिंग होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इस चैप्टर के हेडिंग को देखें, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, तो ये जो हेडिंग है ना, ये 2 वर्ड इसमें हम लोग को दिख रहा है, एक कंसाइनमेंट और दूसरा अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट वर्ड को समझने का कोशिश करते हैं। कंसाइनमेंट वर्ड जो है ना, जनरली हम लोग सुनते हैं, अगल-बगल हम लोग आजकल आजकल के डेट में हमेशा हम लोग सुनते हैं कि उसका कंसाइनमेंट आने वाला है ना, इस टाइप का टर्म। तो कंसाइनमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? अगर ये हम लोग देखें तो कंसाइन का मीनिंग होता है टू सेंड, किसी चीज़ को भेजना, टू सेंड, ठीक है? यहाँ पे हम लोग को क्यों पढ़ना है? अभी के डेट में हम लोग को ये पता है कि प्रेजेंट टाइम में हर एक बिजनेसमैन का ये कोशिश होता है कि उसका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक का उसका बिजनेस फैले, ठीक है? जैसे अगर हमारा बिजनेस रांची में चल रहा है, तो हमेशा ये हमारा कोशिश रहेगा कि हमारा रांची से बाहर भी बिजनेस मेरा फैल जाए, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। जब ज़्यादा हमारा बिजनेस फैलेगा, ठीक है? ज़्यादा जगह दूर के लोकेशन में, दूसरे लोकेशन के भी कस्टमर को अगर हम कैप्चर कर पाएंगे, तो ज़्यादा सेल होगा। ज़्यादा सेल होगा तो इसलिए हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अभी हमारा बिजनेस अगर रांची में चल रहा है, तो रांची का मार्केट तो हम कैप्चर करके रखे ही रखे हैं, ठीक है? ऐसा अगर मान लेते हैं कि रांची के मार्केट में हमारा अच्छा क्या पकड़ है, तो दूसरे लोकेशन के मार्केट को अगर हम पकड़ना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। जैसे अभी जो हम लोग रांची वाला एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि हमारा रांची में बिजनेस चल रहा है, दूसरा यूनिट हम क्या कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि देवघर के साइड का भी ना हम कस्टमर पकड़ें, ठीक है? उधर भी जो हमारा कस्टमर है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, उसको भी हम कैप्चर करें। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो पहला ऑप्शन ये है कि हम देवघर में अपना एक बिजनेस का सेटअप लगा दें, वहाँ पे एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर दें, मतलब एक ब्रांच टाइप का ओपन कर दें। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है, ये हम एजेंट के थ्रू सेल करें, वहाँ पे अपना एक एजेंट रख दें और उसके थ्रू हम अपने गुड्स को सेल करें। इससे हमारा वहाँ का मार्केट कैप्चर हो जाएगा। रांची में हमारा बिजनेस चल ही रहा है, देवघर का भी मार्केट कैप्चर हो जाएगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, एजेंट को कुछ पैसा देंगे, कुछ कमीशन देंगे, वो हमारा गुड सेल करेगा, उसके बदले कुछ कमीशन देते जाएंगे। हमारा सेल भी बढ़ गया, सेल बढ़ा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? इन जनरल सेल बढ़ने से तो प्रॉफिट ही बढ़ता है, बहुत कम ही केस होता है जहाँ पे लॉस भी होता है, ठीक है? तो ये सब कुछ था, ठीक है? यहाँ पे जो है ना, कंसाइनमेंट का जो सेकंड ऑप्शन है, मतलब जो एजेंट के थ्रू हम लोग सेल करते हैं, ठीक है? उसी से रिलेटेड हम लोग को कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में पढ़ना है, ठीक है? इसको जो एजेंट के थ्रू जो हम लोग सेल करते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस, ठीक है? मतलब एक एजेंट रखे हैं, उसके थ्रू अपने गुड्स को सेल कर पा रहे हैं। ये बिजनेस हम लोग करते क्यों हैं? मेनली ये तो पहला चीज़ तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि दूसरे लोकेशन का हम लोग को मार्केट कैप्चर करना है। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था, मतलब देवघर में जो हम लोग ब्रांच ओपन कर सकते थे, हो सकता है ये हमारे लिए किसी रीजन से पॉसिबल ना हो। ब्रांच खोलना हमारे लिए कॉस्टली हो सकता है, ठीक है? या तो हमारे पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि हम वहाँ पे ब्रांच ओपन कर दें। तो कहीं न कहीं जो हमारे पास जो हम लोग सेकंड ऑप्शन अभी समझ रहे थे, ये हमारे लिए ज़्यादा विज़िबल है, ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है कि हम लोग वहाँ पे एक एजेंट रख दें और उसके थ्रू अपना बिज़नेस करें। उसके बदले हम क्या करेंगे, उसको कुछ ना कुछ कमीशन देंगे, ऑब्वियसली कमीशन देंगे तभी तो एजेंट काम करेगा, है ना? तो ये कंसाइनमेंट बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। और इसी टाइप के बिजनेस से रिलेटेड रिलेटेड जो चीज़ है ना, ये है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या होता है कि अगर हमारा कंसाइनमेंट का बिजनेस है, मतलब कोई गुड्स हम एजेंट के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम अकाउंटिंग कैसे करें, ठीक है? और दूसरा, जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि जो हमारा कंसाइनमेंट का बिजनेस चल रहा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। जैसे जो भी हम लोग का एग्जांपल था कि रांची में हमारा बिजनेस चल रहा है और हम कहाँ पे एक अपना एजेंट रखे हैं, देवघर में। तो जो देवघर में हम एजेंट रखें, जो देवघर में अपना बिजनेस यूनिट खोल के रखें एजेंट के थ्रू, उससे हमको प्रॉफिट हो रहा है या
लॉस हो रहा है। इस चीज़ को भी कहीं न कहीं कैलकुलेट करना हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के साथ तो हम वो यूनिट स्टार्ट किए ना, और उसी के कारण उसी ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोग को सेपरेट अकाउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है? अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और उसी अकाउंटिंग से हम लोग को पता चलेगा फाइनली कि वहाँ पे क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है? तो ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का एक बैलेंस में क्या बोल सकते हैं इसको, शॉर्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है? इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ आगे चीज़ समझते हैं। हम लोग अभी क्या समझ रहे थे कि रांची में हमारा मेन बिज़नेस है और एजेंट हम कहाँ पे अपॉइंट कर दिए हैं? देवघर में। देवघर में भी हमारा बिज़नेस चल रहा है। इससे रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट है ना, पहले हम लोग उसको समझते हैं। ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक पार्टी कितना हो जाएगा? इस टाइप के बिज़नेस में कितना पार्टी होगा? 2 पार्टी, एक जो रांची में बैठा हुआ है, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ गुड्स है, प्रिंसिपल जो है, या तो जो एक्चुअल ओनर गुड्स का है, एक तो ये पार्टी हो गया। दूसरा पार्टी कौन है? जो देवघर में बैठ के हमारा बिज़नेस कर रहा है, मतलब जो एजेंट है, ठीक है? ये हमारा सेकंड पार्टी हो गया। उसके बाद ये जो यहाँ हमारा प्रिंसिपल है ना, इसको हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में ना कंसाइनर बोलते हैं। इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं ना, वो है कंसाइनर। इसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं? कंसाइनर। और जो दूसरा है एजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंसाइनी, ठीक है? ये कंसाइनर कौन हो गया? जो प्रिंसिपल ऑफ गुड्स है। और कंसाइनी कौन हो गया? जो एजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनी, ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हमको समझना क्या है, कंसाइनर क्यों अकाउंटिंग ये कर रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको उसका ऑब्जेक्ट क्या है? कंसाइनर कंसाइनर जो है, मतलब जो प्रिंसिपल है गुड्स का, उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि जो हमारा देवघर में बिजनेस चल रहा है ना, उसका अकाउंटिंग कैसे करें। और अकाउंटिंग वो कर क्यों रहा है? क्योंकि उसको उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। मतलब जो देवघर में हमारे एजेंट के थ्रू सेल हो रहा है ना, बिजनेस चल रहा है, उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया अकाउंटिंग करने का? प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। किस बिजनेस का? कंसाइनमेंट वाले बिजनेस का। ठीक है? इसके अलावे उसका एक और क्या होता है कि जो हमारा कंसाइनी, मतलब जो मेरा एजेंट है देवघर में बिठा हुआ, वो जो सेल किया उसके बाद फाइनली हमारा रिसीवेबल है या पेबल है, मतलब उससे हमको पैसा मिलने वाला है या उसको पेमेंट करना पड़ेगा, या पेबल, ठीक है? ये सब कुछ हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। कंसाइनी का क्या ऑब्जेक्ट होगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं निकालेगा, वो तो ओनर है ही नहीं। वो ओनर कहाँ है? वो तो एजेंट है ना। उसको क्या मतलब? उसको अपने कमीशन से मतलब है। उसको कैलकुलेट यहाँ पे क्या करना है? उसको वो अकाउंटिंग क्यों करेगा? क्योंकि उसको ये चीज पता करना है कि मतलब जो कंसाइनर है ना, उसको पेमेंट करना है या उससे पैसा लेना है। मतलब रिसीवेबल एंड पेबल फ्रॉम कंसाइनर। पेबल टू कंसाइनर, ठीक है? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का। अब हम लोग थोड़ा जनरल बात करते हैं। अगर हमारा देवघर में जो बिजनेस चल रहा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या हम लोग को करना पड़ेगा?
अगर हमारा देवघर में बिजनेस चल रहा है, जो हम लोग जिस टाइप का बिजनेस का भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वहां पे जो एजेंट रखे उस बिजनेस का, मतलब जो कंसाइनमेंट वाला बिजनेस है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो हमको कैसे पता चलेगा? पहला तो एक ये करना पड़ेगा कि उस पार्टिकुलर बिजनेस का हर एक एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखना होगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, उस पार्टिकुलर बिजनेस का टोटल हमको इनकम का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मतलब जो हमारा देवघर में यूनिट चल रहा है ना, जो देवघर में बिजनेस चल रहा है, उसका एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखना होगा। दूसरा, जो देवघर में बिजनेस चल रहा है उससे क्या इनकम हो रहा है ना, इसका रिकॉर्ड रखना होगा। अब ये जो दोनों का डिफरेंस होगा ना, यही हमारा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। यही हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल बात। ठीक है, अब अगर हम लोग अकाउंटिंग में भी देखें ना, तो यही सब चीज होता है। यही सब चीज कहने का मतलब ये हो गया कि उसका हम लोग जो एक्सपेंस है ना, इनकम, उसका हम लोग को रिकॉर्ड रखना होगा। हम कैसे अब रिकॉर्ड रखेंगे? ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालना किसको है? कंसाइनर को। ठीक है, तो पहले हम लोग कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज देखते हैं कि वो कैसे कैसे अकाउंटिंग करेगा। मतलब ये है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनर क्या करेगा, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो ये है कि जो देवघर में हमारा बिजनेस चल रहा है, जो कंसाइनमेंट का बिजनेस चल रहा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक नॉमिनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक नॉमिनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंस को हम डेबिट करते जाएंगे और सारे इनकम को क्रेडिट करते जाएंगे। फिर जो फाइनल डिफरेंस हमारा होगा वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा किस टाइप का अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इससे इससे हमको पता क्या चलने वाला है? प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, ये एक्सपेंस और इनकम ये सबसे रिलेटेड हो गया अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब दूसरा चीज, यहाँ पे एक चीज और जो समझने वाला है, जनरली हम लोग बुक में क्या देखते हैं ना, जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है ना, उसका हेड कंसाइनमेंट अकाउंट ही होता है। मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से ही अकाउंट ओपन होता है। बट अगर प्रैक्टिकल हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसा तो हो सकता है ना कि अगर हम इस टाइप के बिजनेस में, मतलब एजेंट के थ्रू अगर हमारा सेल करने का बिजनेस है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि हमारा एक देवघर में ही बिजनेस हो, सॉरी देवघर में ही एजेंट हो। ठीक है, हमारा मेन बिजनेस कहाँ पे है? रांची में। हम एक एजेंट देवघर में रखें ऐसा तो नहीं है। हो सकता है हम कहीं पे और एजेंट रख दिए हों, जमशेदपुर में रख सकते हैं, कोलकाता में रख दिए होंगे, कोडरमा में रख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी एजेंट रख दिए होंगे, मतलब दो तीन जगह पे एजेंट रखे होंगे। तो ऐसे टाइम में, इस टाइप के सिचुएशन में हमको ये ध्यान देना होता है कि हम ये जो नॉमिनल अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना, उसका क्या हेड दें। जैसे अगर देवघर में जो हमारा बिजनेस चल रहा है, उसके लिए जो कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करेंगे ना, उसको बोलेंगे कंसाइनमेंट टू देवघर अकाउंट। ठीक है, कुछ ना कुछ हम लोग को टेक्निक यूज करना पड़ेगा जिससे हमारा सारा अकाउंट अलग हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जो हमारा जमशेदपुर का एक्सपेंस था, जमशेदपुर का कंसाइनमेंट बिजनेस चल रहा था, उसका एक्सपेंस हम देवघर में डेबिट कर दें। तो ये कैसे पता चलेगा? जब दोनों अकाउंट का नाम अलग अलग होगा। नहीं तो दोनों का नाम अगर हम कंसाइनमेंट अकाउंट देवघर के लिए भी ओपन करके रख दिए और इसके लिए भी, जमशेदपुर के लिए भी, तो कहाँ से पता चलेगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट का हेडिंग उसी तरह से दे देंगे जिससे हमको पता चले। पहला हम कंसाइनमेंट टू देवघर अकाउंट ओपन कर दिया, दूसरा हम ओपन कर रहे हैं कंसाइनमेंट टू जमशेदपुर अकाउंट। इसी तरह से अगर कोडरमा भी में एक अकाउंट चल रहा है, तो हम लोग उसको बोल देंगे कंसाइनमेंट टू कोडरमा अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अकाउंट का हेड देंगे, अकाउंट का नेमिंग करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज, मतलब कोई भी हम टेक्निक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस लोकेशन का ही नाम लिखें। ये भी कर सकते हैं कि वहां पे हमारा जो एजेंट बैठा हुआ है ना, हम उसी का नाम बोल दें। जैसे कंसाइनमेंट टू, मान लेते हैं देवघर में राम हमारा एजेंट है, तो कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट हो गया। जमशेदपुर में मोहन बैठा हुआ है, तो कंसाइनमेंट टू मोहन अकाउंट हो गया। ठीक है,
क्वाड्रमा में सोहन बैठा हुआ है तो कंसाइनमेंट टू सोहन अकाउंट हो गया। कुछ हम लोग को एप्रोप्रिएट नेमिंग करना पड़ेगा जिससे हमारा अकाउंट आइडेंटिफाई हो पाए कि हमको इस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करना है, इस अकाउंट में इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड या इनकम को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया यहाँ तक। अब हम लोग आ जाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट पे। अभी तक हम लोग को ये समझ में आ चुका है कि कंसाइनर जो अकाउंटिंग कर रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट उसका क्या है कि जो हमारा कंसाइनमेंट वाला बिजनेस चल रहा है ना, उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये इस चीज को पता करना। इसी पर्पज के साथ वो अकाउंट बना रहा है, कंसाइनमेंट का अकाउंटिंग कर रहा है। इसके अलावे मतलब ये जो कंसाइनमेंट का अकाउंट बना, कंसाइनमेंट का अकाउंट क्यों बना? क्योंकि इससे हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना था। किसका? जो हमारा बिजनेस चल रहा है कंसाइनमेंट के थ्रू, उस बिजनेस का, उस वर्टिकल का। ठीक है, दूसरा कंसाइनर एक और अकाउंट बनाएगा, कंसाइनी अकाउंट। ये अकाउंट किस ऑब्जेक्ट के साथ बनाएगा? ये जो हमारा एजेंट बैठा हुआ है ना देवघर में, उससे फाइनली हमको पैसा रिसीव होने वाला है या पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक पर्सनल अकाउंट बना लेंगे, कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, या तो उसका जो नाम है वो नाम से बना लेंगे, राम है तो राम, राम से अकाउंट, सॉरी। ठीक है, इस तरह से अकाउंट का हेडिंग दे देंगे। इस अकाउंट से हमको क्या पता चलेगा? जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल या पेबल टू कंसाइनी या तो एजेंट। ठीक है, तो ये मेनली हम लोग को दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में अभी हम लोग यहीं पर रख रहे हैं। ठीक है, यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं। दूसरा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अकाउंटिंग जो इसका अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।